3D फिगर्स होते क्या है, कौन से होते हैं और उनका फॉर्मूला किस तरीके से लर्न करना है। तो हम लर्न करना सीखेंगे क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, और उसका यूज करना सीखेंगे। ओके, तो क्षेत्रमिति के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर 3D में हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसका मैथ में यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को फॉर्मूला तो आता है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते। तो हम उसका यूज भी करना देखेंगे, उस फॉर्मूले को लर्न भी साथ साथ करेंगे, समझकर हम उसको लर्न करेंगे ताकि हमें पेपर में वो याद रहे, वो जो हमने समझा है वो हमें याद रहे ताकि हम उसको भूलेंगे नहीं। फिर दूसरी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन में कुछ पहचानने के कुछ तरीके हैं, कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज दिया जाता है जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हो। तो पहले उन चीजों की हम चर्चा करते हैं, छोटे छोटे चीजों की। देखो, अगर मैंने बताया कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एक होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D। एक होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 1D का मतलब होता है जब हम क्वेश्चन करते समय हमारा केवल एक डायमेंशन ही वर्क करता है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो। अगर एक डायमेंशन पे वर्क करता है तो हम उनको बोलते हैं 1D। जब हम कोई काम करते हैं या जब कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ता है, 2 डायमेंशन का मतलब है या तो लंबाई चौड़ाई की, या चौड़ाई ऊंचाई की, या ऊंचाई और लंबाई की। जब हमें इन दोनों की एक साथ जरूरत पड़ता है तो हम ऐसे सवालों को 2D बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशनल की हम बात करते हैं। और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो हम उनको बोलते हैं 3D फिगर। अक्सर देखा होगा कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया जाता है और उसका क्षेत्रफल निकाल लेता है, कभी उसमें परिमाप निकाल लेता है। तो ऐसा क्या होता है कि कमरा तो 3D फिगर है, तो बच्चा वहां पे L इंटू बी इंटू एच लगाने की कोशिश करता है। तो हम उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं भी कि समझना क्या है। तो जब हमें तीनों फिगर का एक साथ यूज करते हैं तब हमें क्या निकालना होता है, 3D। ध्यान रखना, जो अपना 1D है, 1D या तो उसकी लंबाई पे काम करेगा या तो और जब इस पर काम करता है तो 1D में हमेशा याद रखना परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो पहली पहचान तो हो गया कि अगर कोई भी फिगर 1D है तो उसका पहचान क्या है, परिमाप। दूसरा बार आपने देखा होगा उसका जो इकाई है, जिसकी इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यानी इनकी इकाई मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में दिया जाता है। 2D फिगर का मतलब होता है जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और ऊंचाई या ऊंचाई और लंबाई, अगर हम दो चीजों को एक साथ यूज करते हैं तो हमें यहां पर क्षेत्रफल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दो फिगर का, दो भुजाओं का अगर एक साथ यूज करना क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका जो अगर इकाई की बात करते हैं तो ये होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अगर कहीं पावर 2 दिया जाए, वर्ग दिया जाए, तो हमेशा याद रखना वो पावर 2 का मतलब है वो 2D फिगर है, यानी इसमें से कोई भी दो क्षेत्र, दो भुजा लेकर हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा किसमें है और दिया किसमें है। मान लीजिए आपसे दे दिया एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ की भुजाओं जो साइड है उसका क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है, तो आप ये समझ जाओगे कि ये ना परिमाप है ना ये आयतन है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। ये आपकी पहचान बताएगा वहां पे। दूसरा, अगर हम 3D की बात करते हैं तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का एक साथ यूज करते हैं वो 3D फिगर होते हैं। और ऐसे में अगर तीनों का एक साथ यूज होता है हम ऐसे में आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन, वॉल्यूम।
यानी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि क्या उसकी तीनों की तीनों साइड्स यूज में हुए हैं कि नहीं। यानी अगर तीनों साइड यूज होते हैं तो हम उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। और उसका फिर से वही पहचान, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, जो भी क्यूब में होगा, घन में होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, आयतन होंगे। एक और सबसे बड़ी पहचान, जब रुपए पूछता है कि रुपए 10 रुपए मीटर, 15 रुपए मीटर, तो वहां पर ध्यान दो। अब देखो, अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है 10 रुपए पर मीटर, तो पावर मीटर का कितना है, 1 है या 2 है, 1 है। तो 1 मीटर होने का मतलब है हमें इसमें या तो लंबाई निकालना है, या तो चौड़ाई, या तो ऊंचाई, या तो, लेकिन अगर मान लो दिया हुआ है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो इस जगह पे हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। बिना क्षेत्रफल निकाले हम सवाल को नहीं कर सकते हैं। और जहां पर दिया जाए 10 रुपए पर मीटर क्यूब, तो उन जगहों पर क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आयतन, क्योंकि मीटर क्यूब है। एक और चीज बताता हूं आपको, 1 ml बराबर कितना होता है। 1 ml की बात करते हैं तो अगर कोई भी 1 ml अगर हमें काउंट करना हो तो हमें 1 ml के लिए क्या करना होता है, 1 ml कब कहलाएगा, जब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एक घन लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का जब क्या लेते हैं, घन लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, 1 ml कहलाता है। और 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। यानी आप कह सकते हो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, यह बात आपको ध्यान रखना है 3D फिगर के लिए, क्योंकि कभी कभी पानी की धारिता में उसका पूछ लेता है कि कितना होगा, कितने लीटर की क्षमता है। तो वहां पर ध्यान रखना है कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 सेंटीमीटर घन होता है। यह बात जल्दी से नोट डाउन करो, लिखे हुए हो, ठीक है। तो आगे बढ़े, फिर इसकी पहचान मैंने बता ही रखा था किस तरीके से करना है, फिर मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि हम एक कमरा लेते हैं, हम एक कमरे को जूम करते हैं, क्योंकि एक कमरे में 1D भी अवेलेबल होता है, 2D भी अवेलेबल होता है और 3D भी अवेलेबल होता है। तो हम एक कमरे को एज्यूम करते हैं और उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब 3D होता है, मैंने ये भी बता चुका हूं फिर तो आपको, कि जो 3D होते हैं उसमें आप 1D भी निकाल सकते हो, और यानी जो 3D फिगर होता है उसमें आप परिमाप भी निकालोगे और क्षेत्रफल भी निकालोगे। 3D का मतलब आयतन तो निकलेगा ही निकलेगा। यानी परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकाल सकते हो। जो 2D फिगर होगा उसमें आप केवल परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आप उसमें आयतन नहीं निकाल सकते। जिसमें मैक्सिमम 2 भुजा, जैसे आयत, क्या आयत में 2 भुजा की 3? आयत 2 भुजाओं से बनता है, लंबाई और कहीं भी ले लो, या ऊंचाई, कोई भी 2 चीज साथ में चाहिए, तो उसका आयतन निकलेगा क्या? नहीं, या तो उसमें परिमाप निकलेगा या तो क्षेत्रफल निकलेगा। और जो 1D होता है उसमें आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना, उसमें आयतन निकाल सकते हो। यानी 3D फिगर एक ऐसा फिगर है जिसमें 1D, 2D और 3D तीनों होते हैं, जिसमें क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप तीनों आप निकाल सकते हो। परिमाप का मतलब एक ही चीज समझना, जिसकी एक भुजा पे काम करना हो। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को हमेशा दिमाग में रखना कि हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हैं लेकिन उस फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आपको। मान लो ये एक आयत है, पहले हम आयत की बात करते हैं। हम पहले इस आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर हमें इसमें 1D की बात करना हो, परिमाप की बात करना हो, तो यहां से आप शुरू करो और ऐसे बढ़ते हुए चले जाओ। तो आप केवल एक तरफ गए ना, लंबाई के साथ चले गए, तो इसमें क्या हो गया? परिमाप हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर आपने 2 भुजाओं को लोगे तो क्षेत्रफल निकालो। जैसे देखो, मुझे इस व्हाइट बोर्ड पर लिखना है, मान लो
जो ये आयत है इसके अंदर कुछ लिखना है, तो क्या मैं सबसे पहले उस कोने पर जाऊंगा? हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को पता करना हो तो आप उसके कोने पे चले जाओ। जब उसके कॉर्नर पे चले जाओगे, कोना मतलब कॉर्नर, जब आप उसके कॉर्नर पे जाओगे तो कॉर्नर पर खड़े होकर देखो कि आपको इस पे लिखना है, यानी यहां से भी लिखना है और ऐसे भी लिखना है, यानी आपको इधर भी आना पड़ेगा लिखने के लिए और इधर भी जाना पड़ेगा, यानी एक साथ में कितनी जगह जाना पड़ेगा? दो। जब हमने दो भुजाओं का यूज किया, जब हमने दो भुजाओं का यूज किया तो क्या निकला? क्षेत्रफल। क्या निकला? इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यह पता करना हो कि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, कि परिमाप निकालना है, कि आयतन निकालना है, तो आप उस फिगर के कोने पे चले जाइए, कॉर्नर पे चले जाइए और कॉर्नर पर जाकर आप देखिए, जैसे मैं यहां पे कॉर्नर पर खड़ा हो गया, मैंने देखा कि मुझे केवल बाहर बाहर जाना है, तो मैं इस जगह से केवल एक जगह जा रहा हूं ना, और यहां पहुंच जा रहा हूं, तो यह मतलब है कि ये परिमाप है, केवल लंबाई पर मैंने काम किया, यानी सबको जोड़ दिया तो मेरा पूरा परिमाप आ गया। यानी 1D फिगर हमेशा परिमाप के लिए काम करता है। 2D फिगर का मतलब है उस कोने पे चले गए और कोने पर जाने के लिए फिर आपने देखा कि मुझे यहां लिखना है, इस पूरी जगह में कहीं भी लिख सकता हूं, यानी मुझे इधर भी जाना होगा और यानी एक साथ में कितने चीजों को जाना पड़ेगा? दो चीजों को। अब बात करते हैं 3D। मान लो एक कमरा है, एक कमरे के नीचे कॉर्नर पर, जैसे वो कमरा है और कमरे के नीचे कॉर्नर पर देखो आप, तो कॉर्नर पर अगर आप पानी डालोगे या अनाज डालोगे तो क्या अनाज वहां पर फर्श पे फैलेगा पहले, और जब फर्श पे फैलना बंद हो जाएगा तो कहां फैलेगा? ऊपर। यानी दो चीजों को तो पहले नीचे लिया, लंबाई और चौड़ाई, फिर क्या करते उसमें? ऊंचाई, यानी तीनों का एक साथ यूज करना ही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो हम आयतन निकालेंगे। जैसे कि एक आयत लो और आयत में, जैसे मान लो घर में एक बर्तन है आयताकार, ठीक है, आप उस पे आटा डालते हो, या कटोरी ले लो, कटोरी में जब आटा डालते हैं हम, तो आटा डालते तो कटोरी में पहले आटा क्या होता है? सरफेस पे जाता है। जब आटा डालते रहते तो वो क्या होता है? ऊंचा हो जाता है, यानी नीचे का क्षेत्रफल और ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया? आयतन। लेकिन अगर कटोरे के केवल बाहर बाहर आपने देखा, जैसे आइसक्रीम खाते हो, कप वाला आइसक्रीम, तो बाहर बाहर जो आइसक्रीम उसके अंदर भरा हुआ है, आप समझ लो जो उसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है वो क्या है? वो आयतन है। उस आइसक्रीम के बाहर बाहर आइसक्रीम का बैनर लगा हुआ है, अमूल का ब्रांड उसका लगा हुआ है जो, ठीक है, अगर हम ब्रांड को देखें, उसकी पन्नी को हटा दे तो उसका क्या है? क्षेत्रफल है, क्योंकि पन्नी क्या है? क्या अंदर जगह है? नहीं, पन्नी केवल बाहर बाहर है, केवल क्षेत्रफल लिए बैठा है। जब पन्नी को फाड़ते हो तो चौड़ा निकलता है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकलता है, यानी वो क्या हो गया? आयतन हो गया। क्या हो गया? सॉरी, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? वो क्षेत्रफल हो गया। यानी हम इस चीज को पता करने के लिए हमें उस फिगर को अच्छे से इमेजिन करना होगा, फिर हम वहां पर यूज कर सकते हैं कि 1D है कि 2D है या 3D है। और एक सबसे बड़ी पहचान तो मैंने आपको बता दिया कि उसका इकाई देखो, मीटर अगर 1 है पावर तो परिमाप, मीटर स्क्वायर है तो, और मीटर क्यूब है तो, ये तीन बात आपको ध्यान रखनी, सबसे बड़ी पहचान है ये। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। तो 3D फिगर में कौन कौन सी चीजें जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक होता है घन, घनाभ जो हमें बेसिक पढ़ने हैं अभी, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। हमें अभी बेसिक जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 5 चीजों के, 6 चीजों के बारे में। कौन कौन सा? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ओके, इन चारों के लिए हम अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे, इन दोनों के अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे, गोला और अर्धगोला के लिए अलग से पढ़ेंगे, और घन, घनाभ, बेलन, शंकु के लिए क्या पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि घन क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं ना। 5 का घन निकालो या तो 5 का क्यूब निकालना होता है, 5 गुना 5 गुना 5, यानी क्यूब का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, ठीक है। यानी इसकी भुजा अगर माने तो ए और क्या हो जाता है? यानी यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, और यहां से यहां तक ए,
यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। लूडो देखा, लूडो का गोटी, लूडो खेलते हो, डाइस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? घन होता है। यानी अगर हम बात करें तो घन किस पर बना है? तो घन बना है वर्ग पे। किस पे बना है? अरे a इंटू ए है ना। अब a इंटू ए का चादर लो, जैसे एक चादर लो, उसके ऊपर पेज डालना शुरू कर दो, वो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, जब उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी तो। यानी इसका बेस कैसा होता है? वर्ग। यानी घन का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वर्ग। यानी हम जब घन की बात करेंगे तो साथ में दिमाग में वर्ग भी रखेंगे। अगर हम वर्ग पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे और घन पढ़ेंगे तो घन में किसको दिमाग में रखना है? वर्ग को दिमाग में रखना ही रखना है। अगर नहीं रखोगे तो सवाल होने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं घनाभ। क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का आधार कैसा होता है? उसका होता है आयत। क्या होता है? आयताकार। घनाभ का आयतन कैसा होता है? घनाभ क्या होता है? इस तरीके से होता है, आयताकार। जिसमें ये L हो गया, ये B हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? H हो गई। यानी इसका होता है आयताकार। कैसा होता है बेस? आयताकार। ये आयत है, ये क्या था? वर्ग। यानी L इंटू बी। तो घन में वर्ग, घनाभ में आयत। और अगर मैं बेलन की बात करूं, सिलेंडर, तो सिलेंडर का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। हमने तीनों चीज पढ़ लिया, वर्ग भी, आयत भी और वृत्त भी। तो अगर हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त होता है। इसका आधार कैसा होता है? यानी जब हम बेलन की बात करेंगे तो वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। जब हम घनाभ की बात करेंगे तो आयत के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और जब घन पढ़ेंगे तो वर्ग के कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। फिर आता है शंकु। क्या आता है? शंकु, बर्थडे टोपी, कोन। तो कोन का भी आधार अगर देखा जाए तो कोन का आधार भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? जो ऊपर जाकर बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोना बन जाता है, कॉर्नर बन जाता है। यानी ये शंकु हो गया। फिर आता है गोला। गोला का मतलब हो गया, गोला का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। क्या हो गया? और अर्धगोला का मतलब क्या हो गया? अर्धगोला का मतलब हो गया आधा गोला। कटोरा जो होता है वो आपका आधा गोला हो गया। यानी इसका अर्धगोला हो गया। यानी ये भी वृत्त पर है, ये भी वृत्त पर है, ये भी वृत्त पर है। यानी शंकु, गोला, अर्धगोला, बेलन, ये सारे के सारे किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं? बेलन के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। सॉरी, गोल, वृत्त के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। किसके काम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? वृत्त। यानी हमें इनको पढ़ने के लिए वृत्त का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें वृत्त का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, उदाहरण आइए। चल उसको देख लेना वीडियो में, अपना उतार लेना। फिर घन हो गया, घनाभ हो गया और बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ओके, चलिए। चलो अब देखो, अगर हम बात करते हैं 3D फिगर की, तो बेसिकली 3D फिगर दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं प्रिज्म। क्या होते हैं? और एक होता है पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क होता है, ये दो बात आपको समझना है। प्रिज्म हम उन फिगर को कहते हैं जिसका
आधार और उसका ऊंचाई, यानी आधार का और ऊंचाई दोनों एक समान रहे, उनको क्या कहते हैं? प्रिज्म। क्या कहते हैं? यानी अगर प्रिज्म की बात करेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए? 3D की बात करेगा प्रिज्म, और प्रिज्म आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले ऐसा जिसका नीचे का आधार और ऊपर का आधार क्या हो? सेम हो। ऐसा कोई फिगर जिसके नीचे का आधार और ऊपर का आधार सेम होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। आप बताओ घन का कैसा होता है? जैसा नीचे वैसा घन आपका कैसा होता है? और बेलने की बात करते हैं, यानी इन तीनों का फॉर्मूला हम एक साथ काम कर सकते हैं। पिरामिड क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसका आधार तो हो कुछ भी और ऊपर का आधार 0 हो जाता है। ऊपर का आधार और नीचे का आधार कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो आयताकार हो। जैसे मंदिर देखते हो, मंदिर के ऊपर मंदिर का जो है, अब आप देखोगे थोड़ा ध्यान से मंदिर को, कुछ इस तरीके से रहता है। तो इसका आधार कैसा हो गया? आयताकार। इसका आधार कैसा हो गया? ये मान लो वर्ग है, ये कैसा हो गया? वर्गाकार। ये कैसा हो गया? वृत्ताकार। एक त्रिभुज ले लो, ये कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। यानी पिरामिड ऐसा होता है जिसका आधार तो पीछे नीचे कुछ भी हो लेकिन ऊपर का आधार। इसी तरीके से प्रिज्म में आधार नीचे का कुछ भी हो, ऊपर का भी वही रहेगा। जो नीचे का वही आधार। अगर यहां वृत्त है तो ऊपर वृत्त, यहां अगर आयत है तो यहां भी आयत, ऊपर भी आयत। नीचे घन अगर वर्ग है तो ऊपर भी वर्ग, अगर नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी क्या होगा? त्रिभुज होगा। ओके, तो ये आपके प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस है। तो प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? प्रिज्म और पिरामिड में प्रिज्म क्या होता है? जिसका नीचे का बेस और ऊपर का बेस क्या हो? समान हो। चाहे वो वृत्त का हो नीचे का बेस, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो पंचभुजाकार हो, चाहे षष्ठभुजाकार हो, कैसा भी आकार का हो, नीचे का बेस जैसा नीचे का बेस रहेगा वैसा ही ऊपर का बेस रहेगा। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड में भी बेस कुछ भी हो सकता है, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, पंचभुजाकार, कुछ भी होगा, लेकिन ऊपर जाते जाते उसका बेस 0 हो जाएगा। यानी उसका आधार जो था वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो प्रिज्म और पिरामिड की बात यहां तक करते हैं। अब लिखो प्रिज्म, ये लिखना जरूर है अभी। ये लिखो प्रिज्म। तो प्रिज्म में आयतन कैसे निकालते हैं? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये 3 की बात हमेशा करता है। कौन कौन सा? आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा याद रखना, और कुल में क्या फर्क होता है। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो ये मार्कर दिख रहा है ना डिजाइन सा, केवल और केवल चारों तरफ की बात करता है, वो क्या होता है? पृष्ठीय। जब कुल की बात करता है ऊपर और, जब जोड़ दोगे तो कुल बन जाएगा, नहीं जोड़ोगे तो सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? केवल बाहर बाहर से, केवल जैसे घर है, घर में केवल अगर चारों दीवारों को लो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर छत और फर्श को जोड़ दो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आ गया? छत और फर्श को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन कैसे निकालते हैं किसी भी प्रिज्म का? यानी यहां पर हम किसका आयतन, क्षेत्रफल और इसकी बात कर रहे हैं तो घन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं?
फिर किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं। यानी हम तीनों का फॉर्मूला, अगर हम ये 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो हम ये 3 का अलग 9 बन जाएंगे। 3 याद करते हैं कितने फॉर्मूले बन जाएंगे 9। तो 3 का कैसे याद करते हैं। आयतन देखो, आयतन जब भी निकालना हो कैसा प्रिज्म का, तो क्या लो, आधार का क्षेत्रफल गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्या होता है आयतन। किसी भी चाहे घन हो, घनाभ हो या बेलन हो, घन हो, घनाभ हो या, इसको मैं V से डिनोट करूंगा, इसको मैं सरफेस एरिया से बात करूंगा, इसको मैं TSA से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे कि मैंने कहा घन, तो घन में वॉल्यूम SA और TSA की बात करूंगा, 3 चीजों की। ऐसे ही घनाभ में वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा। और बेलन, बेलन में भी वॉल्यूम SA और TSA की बात करूंगा। लेटरल और कॉर्ड में क्या होता है वो मैं बात करूंगा, पहले यहां समझ लो। किसमें, हाँ विकर्ण होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। तो अब देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप ले लो, क्या ले लो, आधार का गुना में क्या ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, जो सरफेस एरिया लिया है वो, सरफेस एरिया लिया है वो प्लस में 2 गुना में क्या, आधार का। मैंने भी बताया कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का ले लो, छत और फर्श दोनों जोड़ दो। तो हमने चारों दीवारों को निकाल रखा है, उसमें क्या कर दो, छत और फर्श और जोड़ दो। अब देखो ध्यान से कैसे निकलता है। अगर हमें घन का आयतन निकालना हो, तो घन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना। अब बताओ घन का आधार क्या होता है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई ए, क्या बन गया वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करते हो तो सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप गुना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है इंटू में ऊंचाई, तो 4a² आ गया। अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं तो 4a² क्या सरफेस एरिया प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल, यानी कितना हो गया 6a²। कोई दिक्कत यहां पर। अब देखो घनाभ, घनाभ कैसा होता है, आयताकार। तो आयताकार का आयतन क्या होता है, मतलब कि आयत का आधार क्या, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू, और ऊंचाई कितना। अब आया आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया आधार का परिमाप। तो आप बताओ उसका आधार का परिमाप होता है 2l प्लस, और इंटू में क्या, यानी इसी को बोलते हैं 2LH प्लस में 2, ये इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर कुल की बात कर दे तो 2LH में 2BH लो, प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल कर लो 2LB, और इसी को जब अरेंज करते हैं ना तो ये निकल के आता है 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2, और ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कुल होता है। याद रखना, कुल में और पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल और केवल इसका फर्क होता है, लंबाई और चौड़ाई नहीं होता, बल्कि इसमें ऊंचाई है। देखो समझ में आ गया। और बेलन की बात करते हैं तो बेलन में, बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है, वृत्ताकार या वर्गाकार, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर इंटू में कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, बेलन का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयतन क्या हो गया। अगर हम बेलन का सरफेस एरिया की बात करें तो आप बताओ वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, और इंटू में कितना 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 गुना में 2 पाई, और यहीं से 2 पाई आर कॉमन लेते हो तो क्या निकल के आता है आर प्लस, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो।
जल्दी से नोट डाउन करो, ये याद भी करना है, समझना भी है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्रिज्म का? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। केवल उतारो, ये प्रिज्म उतारो, केवल वो नहीं उतारना, वो कल तुम बना के लाओगे। केवल ये उतारना है प्रिज्म, केवल और केवल प्रिज्म को उतारो। आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पापा को बोलना मेरे पास पैसे भेज देंगे, मैं रिचार्ज कर दूंगा, ठीक है? बहुत पैसा है। हो गया? चलो देखो, एक बोलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कभी नाम सुना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो, ध्यान दो, जो चीज प्लेन होगा उसके लिए तो सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र करेगा, लेकिन जो कर्व होगा, जैसे बेलन में कैसा होता है, मुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं वक्र। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया जिसमें गोल कुछ भी हो उसको क्या बोलेंगे? वक्र, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से या TCS, टोटल कर्व सरफेस एरिया TCS से। बात सुना क्या चीजें? तो इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, और इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लिखो प्रिज्म, हो गया तो पिरामिड। अब लिखो पिरामिड, अब हेडिंग लिखो पिरामिड। पिरामिड, तो पिरामिड का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे आप? 1/3 करोगे। क्या करोगे? 1/3 किसका? जो आधार का क्षेत्रफल होगा गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना, यानी अगर हम बात करें पिरामिड का, तो प्रिज्म का कितना? 1/3। प्रिज्म का कितना? 1/3, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई क्या होता है? प्रिज्म। उसका अगर मैं 1/3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा, ठीक है? आयतन हो गया। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? जिसमें कर्व होते हैं लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम देते हैं। तो इसमें फिर से वही हो गया, आधा, कितना? आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है ये समझ लो। मान लो ये एक शंकु है, तो ये इसका सिंपल ऊंचाई हो गया, ये इसकी क्या हो गया, और ये वाला जो होता है ना जिसको L बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। बात सुना चीजें, यानी तिर्यक मतलब टेढ़ा जो होता है, वो तिरछा, वो आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। तो आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई, इसको L से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताओ, जो आपका सरफेस एरिया, जो इसको सरफेस एरिया लिया, तो जो इसका सरफेस एरिया है वो प्लस, आप बताओ इसमें आधार 1 है कि 2 है? इसमें आधार 1 है कि 2 है? अरे 1 ही है ना, क्योंकि दूसरा आधार क्या हो गया? 0। तो 1 आधार है, तो आधार का क्या? क्षेत्रफल। आधार का क्या? क्षेत्रफल। जैसे कि अगर हम बात करें शंकु, तो शंकु पिरामिड का एग्जाम्पल है। शंकु एक किसका एग्जाम्पल है? पिरामिड का। तो अगर मुझे शंकु का आयतन निकालना हो तो मैं कहूंगा 1/3। अब बताओ शंकु का आधार कैसा होता है?
वृत्ताकार, अरे शंकु कुछ इस टाइप का होता है, तो इसका वृत्ताकार हो गया। तो वृत्ताकार मतलब पाई आर इंटू में ऊंचाई कितना, देखो एक है सिंपल ऊंचाई और एक है तिर्यक ऊंचाई, दोनों में ध्यान रखना है। तो तिर्यक ऊंचाई लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अगर मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा, आधा वृत्त का परिमाप 2 पाई इंटू में तिर्यक ऊंचाई, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का। और अगर मैं टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा, पाई आर प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या, वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर, और ये बन गया पाई आर आर प्लस एल, यानी शंकु का भी फॉर्मूला बन गया, यानी पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है इस पर काम कर गया। एक आसान सा तरीका ये भी ध्यान रख सकते हो आप कि जब हम एक बेलन लेते हैं, क्या लेते हैं, और इस बेलन के अगर आप 3 टुकड़े कर दो तो ये वाला जो बचेगा ना एरिया, ये एक शंकु होगा, एक वाला एक शंकु होगा, एक शंकु ये होगा, यानी एक बेलन के अंदर कितने शंकु होते हैं, 3। एक बेलन के अंदर कितने शंकु होते हैं, 3 होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है एक बेलन कितने शंकु के बराबर होते हैं, 3 शंकु के बराबर होते हैं, और एक शंकु कितने बेलन के बराबर होते हैं, तो 1/3 बेलन के बराबर होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक शंकु में कितने बेलन, एक बेलन में कितने शंकु, 3। एक बेलन में कितने शंकु, 3 होते हैं। ये बात समझ में आ गया, डायरेक्टली भी आपका आंसर आएगा तो उससे आप कर सकते हो। वहां पे यहां तक मिटा दूं, चल इसको लिख लेना। चलो आगे देखो, अब रह गया गोला और अर्धगोला। देखो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका पृष्ठीय कह लो या कुल कह लो, दोनों एक ही होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। बस गोला में 2 फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान रखना। और अर्धगोला का मतलब है आर, और यहां भी आर। अर्धगोला का अगर आयतन पूछेगा तो गोला का आधा, गोला का क्या, जब आधा करोगे गोला का तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, यानी यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो इसका पृष्ठीय भी निकलता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकलेगा। कुल वक्र कह लो आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका आधा हो जाएगा, अर्धगोला है तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। लेकिन अगर हमसे कुल पूछा, क्या पूछा, तो देखो नीचे वाला तो है ही, यानी 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस में ऊपर वाला भी तो सरफेस दिख रहा है ना, तो यानी ऊपर वाला दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी शंकु, गोला, अर्धगोला, बेलन, घन और घनाभ सभी का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से ड्राइव होता है। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन करने इन पर आधारित तो।